ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा बन रहा है इस अक्टूबर के अंतिम काल में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। कन्या राशि बहुत विचित्र दौर से इस वक्त गुजर रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग इस वक्त बना रहे हैं। इस अक्टूबर के अंतिम काल में जो कहा जाता है कि बुध जो हैं वो सांसारिक बुद्धि के मालिक हैं, दीपावली का पर्व चल रहा है और ऐसे में वो परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी राशि को। साथ साथ इसके साथ अगर आप देखें तो मंगल ग्रह भी परिवर्तन, बुध का और मंगल का बहुत अद्भुत प्रकार का योग आपकी राशि में पराक्रम भाव में बनकर तैयार होगा, जो इस समय में आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन दिनों दीपावली का महापर्व चल रहा है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे शुभ भाव में जाकर बैठ गए हैं, लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, शनि जो आपकी राशि में इस वक्त ढैया का योग बना रहे हैं, कल्याण ढैया का योग बना रहे हैं, जो आपके लिए खासतौर पर बहुत अशुभ योग बना रहे हैं, उनसे पर भी पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न करने का योग बन सकता है। शनि को मनाने का एक अद्भुत योग आने वाला है। शायद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, हम वो रहस्य भी आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। दिवाली के संबंध में भी कुछ भ्रांतियां हैं, और यदि सत्य मान लीजिए उस भ्रांति को आपने दूर नहीं किया और हल्की सी गलती कर दी, तो आप ये मान लीजिएगा लक्ष्मी के द्वार बंद मत कीजिएगा। और यदि आपने कुछ गलती करी तो आप और द्वार बंद रहे, माँ आएंगी और फिर अगर उनका स्वागत नहीं हुआ तो पूरे वर्ष के लिए फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। कोई बहुत बड़ा हम आपको जो प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात करते हैं 21 तारीख की मंगलवार का अवसर। 21 अक्टूबर मंगलवार अमावस्या का योग है, उदय तिथि अमावस्या है और शाम तक ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से इस बार दिवाली जो है वो 21 को ही है। कुछ लोगों ने 20 को पूज ली है, पूज ली तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने पहले भी भगवती का, महाभगवती का तो कभी भी पदार्पण कर सकते हैं। कम से कम अगर भ्रांति के वश में 20 को भी पूजिए, 21 को ना पूजें ऐसा मत करना। महालक्ष्मी आ रही हैं 21 को, हम गणनाओं को के रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष वो गणना उपस्थित करने वाले हैं। और जिन मूर्खों ने जो गलती करी है, संसार को भ्रमित करने का प्रयास किया है, उनकी चोरी भी आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। उनकी हठ धर्मिता है कि इन्होंने पूरे भारत में अज्ञानता का एक वातावरण बना दिया है। और उस सिद्धांत को यदि आप समझ लेंगे तो देख लीजिएगा कि बिल्कुल आप सही रूप से हैं। तो ये ज्ञान का विषय आपको, तो यानी ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन आशीर्वाद का दिन है आपके लिए। ग्रह योग ऐसा कह रहे हैं कि जो माँ का आशीर्वाद लेकर काम करेंगे उनके वारे न्यारे निश्चित हैं। और इस दिन यदि आशीर्वाद नहीं लिया तो ये ग्रह दिखा रहे हैं कि भाग्य के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हम ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से आपके समक्ष बात कर रहे हैं। इस वक्त गणनाएं आपकी यही बता रही हैं। भाग्य को ताला खोलने का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना हुआ है। चंद्रमा सुबह सुबह परिवर्तन का योग बनाएंगे 9:37 पर, आप आशीर्वाद की चाबी आपके हाथ में देंगे। जो विनम्र होकर माँ का आशीर्वाद लेगा उनके वारे न्यारे निश्चित हैं, ज्योतिष की गणनाएं ये बताती हैं। शास्त्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रों के दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है,
और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाके कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पे हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पे हो रहा है। और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है, और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पे दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है, एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है, कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन, एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवता गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला, और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य सर्वशीष ने प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य सर्वशीष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है, तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है, जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है। तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का,
लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवान भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है। तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो कन्या राशि वालों 22 तारीख का भविष्यफल भी जान लीजिए। दीपावली तो आनंद से मनाइएगा। 21 को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। माँ का आशीर्वाद भगवान करे आपको अवश्य मिले। श्रद्धा से जो हमने विधि बताई है और यदि उसको कर लिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ की कृपा आप पर ना बरसे। 22 तारीख बुधवार का दिन प्रतिपदा तिथि है और इस दिन अन्नकूट रहता है। नववर्ष भी आरंभ होता है। ग्रह आपके लिए जिस प्रकार का योग बनाकर तैयार है, बस आपको थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करना है। जबरदस्ती एग्रेसिव नहीं होना। इस वक्त आपकी राशि में जो योग बना हुआ है वो मनोकामना सिद्धि का, जैसा आपका मन वैसा आपका भाग्य है। यदि आप रोते रहोगे तो पूरे वर्ष रोते रहोगे, मान लेना। खास तौर पर आपकी राशि में इस वक्त योग ऐसा बना हुआ है और खास तौर पर दिन भी ऐसा ही बनकर तैयार है। स्कंद पुराण इसके बारे में बहुत बढ़िया तरह से बताता है और ग्रह भी आपकी राशि में ऐसे बने हुए हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव। शास्त्र के अनुसार चलो, अच्छा रहेगा। 22 तारीख को अन्नकूट भी है। नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए। वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक, 8 पहर हर रोज होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का। भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का।
जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो थे, जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया, मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्मदिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, प्रसन्नता से रहेगा, भगवान का भजन कीजिएगा। जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए नववर्ष के साथ साथ बाकी ग्रहों का खेल कैसा है। 23 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और ग्रह इस दिन परिवर्तन का विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों को आपके लिए बहुत बढ़िया से पॉजिटिव खेल करते दिखाई दे रहे हैं। यदि इन दिनों में आपने सही रूप से कार्य कर लिया, ये दीपावली के महापर्व के जो दिन चल रहे हैं, 2 दिन जा चुके हैं और इस दिन तीसरा दिन दीपावली का पंचम दिवस जो विशेष तौर पर आखिरी दिवस जो पड़ रहा है, जाते जाते दीपावली का अंतिम प्रयोग यदि आप कर लें तो ये 365 दिन आने वाले जो हैं वो आपके नाम हो सकते हैं। नहीं तो शनि महाराज सामने आपकी राशि के बैठे हुए हैं और वो इस वक्त कल्याणी ढैया, जिसको कहा जाता है ना, जो 7.5 लघु 7.5 बोले जाती है, लघु ढैया बोली जाती है, वो बहुत खतरनाक होती है और 2025 पूरा 26-27 के मध्य तक चलेंगी। आगे की बात तो कम से कम 365 दिन की गारंटी तो हम ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आपके ले रहे हैं। यदि इस दिन एक उपाय आपने कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे। लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग पता नहीं आपको अंगूठियां पहनाने के चक्कर में लगे रहते हैं और आप भी अपने आप को कटवाते रहते हैं। जिस प्रकार से हम ज्योतिष पे विचार करते हैं, एक भी अंगूठी मैं कभी नहीं पहनता। ऐसा नहीं कि अंगूठी काम नहीं करती, लेकिन मेरा एक प्रश्न आपके समक्ष है, क्या अंगूठी बेचना ही ज्योतिष का काम है? इतनी तो अंगूठी रत्न बाजार में खानों में नहीं निकलते होंगे जितने लोगों से आप खरीद लेते हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से शास्त्र पुराण विधि के अनुसार से कार्य करें। जो हम विधान बताने जा रहे हैं उसको समझ लें आप। 23 तारीख की भैया दूज है, कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं
और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है, क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय, ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है, आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर और उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको लगता है ना कि पितृदोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है। ये एक उपाय है, यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो कन्या राशि वालों, इस दिन जो विधान हमने आपको बताया उसको अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। साथ साथ यदि हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको एक बात और करनी चाहिए। इस दिन चित्रगुप्त जी की जयंती भी होती है और यम जी का पूजन, धर्मराज जी का पूजन भी होता है। जो केवल 14 मंत्र बताए गए हैं शास्त्र में, उन 14 मंत्रों से यमराज जी को तर्पण कर देते हैं उनका, और चित्रगुप्त जी का धर्मराजाय नमः, अंतकाय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, इस प्रकार से 14 मंत्र हैं। पंडित जी 5 मिनट में 10 मिनट में वो पूजा आपकी करा देंगे। केवल 14 मंत्र तर्पण और पूरे वर्ष तक आपको सिक्योरिटी यमराज स्वयं देंगे, धर्मराज स्वयं देंगे। शास्त्र में ऐसा वर्णित है, इसको आप कर लीजिए, बिल्कुल कल्याण के योग बनाएंगे। किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनसे कहेगा यम तर्पण हमारे लिए करा दीजिए और बिल्कुल पंडित जी कराएंगे आपके साथ, खुद कीजिएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। 24 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से कैसा है जान लीजिए। परिवर्तन का महत्वपूर्ण दिवस चल रहा है। बुध इस दिन परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र महाराज, शुक्रवार का दिन है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और तृतीया तिथि के दिन बहुत शुभ योग बन रहा है। बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन आपकी लग्नेश जो परिवर्तन करके पराक्रम भाव में अद्भुत योग आपके लिए बनाने जा रहे हैं, ये बहुत दिन बाद आपके लिए शुभ योग बनकर तैयार है। बृहस्पति पूर्ण ताकत में आ चुके हैं। बृहस्पति की दृष्टि बुध पर अब पड़ेगी और ऐसे में योग्यता भी बढ़ेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा और कुछ नया रास्ता आपकी बुद्धि विचार में लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। गजकेसरी योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर जो है वो तैयार होने की तरफ जा रहा है। खासतौर पे ये आपके लिए खासतौर पे कल्याणकारी योग आपकी राशि बनकर तैयार हो रहा है। गजकेसरी योग बना हुआ है, बुध भी परिवर्तन हो चुका है। तो ये दोनों के दोनों योग आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे। अब आपने आशीर्वाद भी सुंदर ले लिया है तो कोशिश ये करें इस समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें बिल्कुल फेवर में आपको कोई ऐसा योग नहीं चल रहा है कि आप थोड़ा सा जिद में ना फंसें। प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए कार्य करें, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें, बुध को और शक्ति प्रदान करें। हो सके तो गौशाला में थोड़ा हरा चारा इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे दें, कल्याण होगा। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। शनि को तो मनाए रखने पड़ेगा, आपको इस बात का ध्यान रखें। चतुर्थी का अवसर है और शनि जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि शनि को मनाए सदा सुख पाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात में शनि कई बार हिंड्रेंस उत्पन्न करने के योग देते रहेंगे आपको, तो उनका उपाय आपको खासतौर पर करते रहना चाहिए। जब भी शनिवार पड़े तो कम से कम, जैसे इस बार शनिवार चतुर्थी को साथ भी करा रहा है, गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा सिंदूर गणेश जी को अर्पित कर दीजिए।
गणेश जी का आशीर्वाद जहाँ मिल जाता है वहाँ कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने विघ्न जब दूर कर दिया फिर किसी ग्रह की औकात नहीं है, किसी और की औकात नहीं है आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करें। हम आरंभ भी ठीक नहीं करते हैं, हम गणेश वंदना ही ठीक नहीं करते हैं। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र करके गणेश जी का सुंदर पूजन कर कर इस दिन आप शनि को भी ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। और जहाँ गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाता है फिर क्या करेंगे शनि महाराज, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों 26 अक्टूबर के दिन ग्रहों का योग आपके लिए कैसा बन रहा है जान लीजिए। रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और ये पंचमी बेहद खास है। सौभाग्य पंचमी का योग लेकर आ रही है, ज्ञान पंचमी का योग लेकर आ रही है, कार्तिक शुक्ल की पंचमी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अननेसेसरी विकार का कई मामलों में हम अपनी चलाने का प्रयास कर सकते हैं और वो हम अपने आप को ज़बरदस्ती बड़ा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं और वो कई बार सामने वाला हमसे चिढ़ जाता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें थोड़ी सरलता से कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त थोड़ा सूर्य आपका कमज़ोर चल रहा है, रविवार का अवसर है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और सूर्य के हाथ में इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, तो आप मनाने का प्रयास करें भगवान सूर्य को और सूर्य का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। और हो सके तो घर वालों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जितने घर वाले आपसे प्रसन्न रहेंगे ना, बाहर संसार आपके उतना संसार में जयकार का योग बन जाएगा। लेकिन घर वाले आपसे खुंदक खाए रखे, गुस्से में रहे आपसे, तो आपका भाग्य सो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। पूरे कम से कम 20-25 दिन तक इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 27 तारीख को जान लीजिए भगवान सूर्य का ही दिवस है और छठ पर्व आरंभ हो रहा है। पूरे उत्तर पूर्व भारत के अंदर इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है। ऐसे ही नहीं बनाया गया ये उत्सव। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त ग्रहों का योगा योग जो चल रहा है वो आपके लिए खास तौर पर बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ अड़े बस वहाँ नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो आपकी तो कन्या राशि है, बड़ी गंभीर राशि है, बहुत कुछ सहने वाली राशि है। तो इसलिए कई बार बहुत सारी चीज़ें सहने का प्रयास करना चाहिए। एकदम रिपल्सिव मत होइए, इस बात का ध्यान रखना कि हल्का सा रिपल्सिवनेस आई तो बस सब कुछ कहीं ना कहीं कष्ट देने का योग बन जाएगा। जो एग्रेसिवनेस आ रही है उसको शांत करने के लिए ही सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य जब कमज़ोर स्थिति में चल रहे होते हैं तो छोटी छोटी बातों में एग्रेशन बढ़ता दिखाई देता है। तो ऐसे में एग्रेशन को शांत करने के लिए भगवान सूर्य को जल दीजिए, हो सके तो नमक का दान कीजिए, हो सके तो आट चावल का गेहूं का दान कीजिए। ये समस्त उपाय आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का अवसर है। षष्ठी थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन होने के बाद जो ग्रह योग बनेगा आपके लिए वो एक तरह से विजय का योग आपकी राशि में बना के दिखाई देगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य यदि कर रहे हो तो आज के दिन कम से कम टालने का प्रयास करना चाहिए। अगले दिन उस पर पूर्ण फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा विचार ज़्यादा करने का प्रयास करें, बिना विचारे कुछ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। विचार करने के लिए थोड़ा समय मांग लीजिए। समय मांगना आपके लिए अच्छा रहेगा। एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में जाके कोई कार्य करना नुकसानदायक हो सकता है। शांत भाव से कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। मंगल ने महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाया है। मंगल महाराज विशेष तौर पर जो हैं वो 27 तारीख को परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और वो परिवर्तन करके जो विशेष योग बना रहे हैं वो जा रहे हैं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर। पराक्रम वाले, पराक्रम का स्वामी पराक्रम भाव में जा रहा है, बुद्ध के साथ योग बना रहा है। ये शनि मंगल का जो टकराव लगातार बहुत दिनों से चल रहा था, पूरे 2025 में आरंभ से देख लीजिए, कभी शनि समसप्तक योग, षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग, ये पूरे विश्व को कोलाहल की तरफ ले जा रहा था। अब बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे पड़ गई है और ये आपके लिए बहुत अच्छी है। बस एक बात का ध्यान रखना, आलस्य मत करना। इन दिनों थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, कर लेंगे चीज़ों को और वो किया तो फिर अच्छा टाइम निकल जाएगा। 49 दिन के लिए बृहस्पति महाराज ताकत में आए हैं, मंगल भी उन्हीं दिनों ताकत में आ गए हैं। तो इस वक्त तो बहुत तेज गति से कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी का नित्य प्रति पूजा करें, मंगल को ताकत दें और देखिएगा ये समय आपके लिए किस प्रकार से लाभदायक स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएगा। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है। 29 तारीख के दिन ग्रहों का योग समझ लीजिए, बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में गज केसरी योग बनकर तैयार हो गया और ये आपके लिए बहुत सुंदर दे रहा है। कोई लाख बुरा चाहे लेकिन जब भगवान हमारे साथ हो तो हमारा कुछ बुरा हो नहीं सकता। इस वक्त ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। लगा दीजिए दौड़, लगा दीजिए कूद, ये इस वक्त ऐसे योग आपकी राशि में बनकर तैयार है तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवती दुर्गा का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा।
30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और ये गोपाष्टमी का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिवस। जैसा हमने कहा कि आपकी राशि में राजयोग निर्माण हो रहा है, बुध स्वग्रही, बृहस्पति उच्च के, चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट और ऐसे में बिल्कुल सम्मुख आगे बैठ गए हैं। और क्या चाहिए आपको, बढ़िया मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने का योग इस वक्त चल रहा है। लेकिन फिर भी आप नेगेटिव सोच रखोगे तो फिर ग्रहों का दोष नहीं है आपकी राशि में। शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि इस वक्त आपकी राशि में योग ऐसा है, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। और किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो नेगेटिव सोच के देख ले, तो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल ऐसा योग इस वक्त चल रहा है। तो इसलिए गोपाष्टमी आनंद भाव से सुबह सुबह भगवती की आराधना, गौ माता का दर्शन करें, उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार से कुछ ना कुछ उनकी आरती उतारें। देखिए आपके लिए सुंदर आशीर्वाद का योग बनेगा। तो कन्या राशि वालों, 31 अक्टूबर का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा हल्का दिखाई देता है। राहु के साथ चंद्रमा की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में हुई है, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। रास्ते में आपको भ्रमित कर सकता है, अननेसेसरी के विचारों में फंस सकते हैं। विचारों के चक्कर में यदि फंस जाएंगे तो गलत बातों में कहीं ना कहीं परेशानी का योग बन सकता है। जो भी चीज़ करें थोड़ा विचार सोच समझ के जल्दबाजी में ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। दुविधा में दोनों गए, ध्यान रखिएगा, हाँ ना की स्थिति में फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन आंवला नवमी है, भगवान की उपासना, विष्णु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में भी दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, मौसम बदल रहा है और हल्की सी गलती करी तो फंस जाओगे। आंवले का सेवन शुरू करो। इस दिन से आंवले का पूजन कर कर पूरी सर्दी चैत्र तक आंवला खाना चाहिए। एक आंवला रोज खाओगे, गारंटी है किसी और औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंवला नवमी कैसे चमत्कारी है, शास्त्र में क्या वर्णन है वो भी समझ लीजिए। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है। और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं। और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है, वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं।
अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है, ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्य बल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।